can and we can and हमें टीबी के बारे में ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस ज़्यादा देने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ मैसेज आपको पहुँच सकता है। इसलिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ और इंटरनेट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए में टीबी को इराडिकेट किया गया है, कम्प्लीटली ख़त्म। यहाँ अभी तक टीबी परसिस्ट है पाकिस्तान में, इसीलिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने को ज़्यादा देने की ज़रूरत है। राइट डायग्नोसिस, अभी तो बहुत राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, ठीक है, और ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं लोग, अवेयरनेस ना होने की वजह से, लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रगल। आप स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनको ज़्यादा अपडेट नॉलेज की ज़रूरत है। पिछले 10-15 साल से हम टीबी डॉट और डॉक्टर साहब के साथ भी नेशनल प्रोग्राम के साथ अटैच हैं, और उससे पहले भी डायग्नोस होता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें हमारा नॉलेज भी अपडेट किया गया। HIV एड्स के नाते इसी तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की तो बात नहीं करेंगे, अब तो दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन गई है। पूरी दुनिया के अंदर टीबी का भी एक दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद बेसिकली यही होता है कि अपने जो मासिस से हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो कम्युनिटी है, उनको हम सेंसिटाइज कर लें, उनको हम अवेयर कर लें। आज भी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम हज़ारों डॉक्टर्स बन गए, हज़ारों हॉस्पिटल्स बन गए, जीन एक्सपर्ट आ गई, लेकिन हमारी इसी तरीके से हम जो करना चाहते हैं, इसको टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको एडिकेट करना चाहते हैं, तो ये हम नहीं कर पा रहे। तो सर जी, ये सारी हमारी मोटिवेशन हमें चाहिए, हम सब ने मिल के, क्योंकि ये कोई देखें हेल्थ एक ब्रॉडर एक सब्जेक्ट है, तो छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि एग्रीकल्चर जी लिमिटेड, एनिमल हस्बेंड्री लिमिटेड। हेल्थ की, सेहत की जब हम बात करते हैं तो हम सब तो सेहत के ही हैं। जब तक ये कम्युनिटी जो बाहर बैठे हुए हैं हमारे भाई, ये अवेयर ना हो, ये सेंसिटाइज ना हो, इनको अपने सेहत के बारे में पता ना हो, तो उस वक्त तक हम बहुत सारे डॉक्टर नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों डॉक्टर भी बने तो कोई बीमारी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, हमारी एक बदकिस्मती है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमने प्रिवेंशन जो पूरी दुनिया ने इस वक्त डेवलप कंट्रीज ने, सर तो पूरी दुनिया देख के आए हुए, सर को ही पता है कि 100 रुपये आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि 70 रुपये अपने प्रिवेंशन पे खर्च कर ले और 30 रुपये अपने क्यूरेटिव पे खर्च कर ले। जो प्रोग्राम है वो खासतौर से टीबी के वाले से, ठीक है ना। और ये 24 मार्च को हम जैसे हर चीज़ का ख़वातीन का दिन है, फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, बहुत से डे होते हैं, अर्थ डे होता है, तो उससे एक टीबी डे भी होता है, तो वो हम 24 मार्च को मनाते हैं। अब बात ये कि इसको 24 मार्च को क्यों मनाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका बैकग्राउंड होता है। 24 मार्च को एक साइंटिस्ट था डॉक्टर रॉबर्ट कॉक्स, उसने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी का जड़फूमार, जैसे हम कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसको डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया था, तो उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, उनको टीबी के बारे में अवेयरनेस दी जाए। खासतौर से जो कि आप जैसे लोग यंग जनरेशन है, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह, आप लोगों की नॉलेज और आप लोगों की जो आजकल स्किल्स है हम लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि आजकल सारे सोशल मीडिया का दौर है, और माशाल्लाह यंगस्टर जो है हमारे माशाल्लाह इसमें बहुत माशाल्लाह अच्छे है। तो इसके अलावा 6 महीने का होता है, ठीक है। उसके फिर 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है 2 महीने का, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव फेज। दूसरा हिस्सा होता है 4 महीने का, उसे हम कहते हैं कंडीशन फेज, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके अगर एक मरीज है, उसको खांसी हो रही है, ये सब अलामत मौजूद है, और उसको हमें लग रहा है कि शायद उसको सीने की टीबी हो सकती है, यानी पल्मोनरी टीबी हो सकती है, और उसको बलगम भी आ रहा है, तो हम इसका कौन सा टेस्ट करवाएंगे? स्प्यूटम टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना। अब स्प्यूटम टेस्ट, उसको बलगम का टेस्ट करवाएंगे। देखिए बलगम भी टेस्ट भी 2 तरह से हो सकता है, एक होता है जीनस स्पॉट के जरिए और एक होता है स्प्यूटम माइक्रोस्कोप के जरिए। अब दोनों में क्या फर्क है? अगर मेरे पास मरीज आया तो मैं उसको, मेरे पास मशीन जीनस स्पॉट की मशीन भी मौजूद है और स्प्यूटम माइक्रोस्कोप भी मौजूद है, तो मैं मरीज का कौन सा टेस्ट करवाऊंगा, कोशिश कहाँ करूँगा उसको भेजूँ, और क्यों? ठीक है, मैं डॉक्टर को, मेरे पास सारे अलामत आ गए, सब कुछ आ गया, मैंने सोचा इसको टेस्ट करवाया जाए, तो मैंने कहा यार तुम जाके अपना बलगम टेस्ट करवाओ। अब 2 रूम बने हुए, एक रूम में स्प्यूटम की माइक्रोस्कोपी की मशीन लगी हुई है और एक में जीनस की मशीन लगी है, तो मैं मरीज को कहाँ भेजूँगा? पहली कोशिश क्या होगी? हाँ ठीक है, उसको आप भेजेंगे जीन एक्सपर्ट के ऊपर, हालांकि माइक्रोस्कोप मौजूद है, तो जीन एक्सपर्ट पे क्यों भेजेंगे? माइक्रोस्कोप पे फिर हाँ क्या आपने क्या बताया, ठीक है, वो जल्दी डायग्नोस कर सकता है, कितना जल्दी कर सकता है? जैसे आज एक मरीज आया सुबह 10 बजे, उसका 11 बजे टेस्ट हो गया, फिर कब रिपोर्ट आएगी?
2 घंटे के ठीक है, अंदर तकरीबन वो आइडियली तो उसमें 3-4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन जो आइडियली जो बुक्स में लिखा है वो 2 घंटे, हालांकि इससे ज़्यादा लगता है 3-4 घंटे। तो 2 घंटे के अंदर टीबी डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन माइक्रोस्कोपी के जरिए ये हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं रईस साहब, कितना टाइम लगता है माइक्रोस्कोपी में? कम से कम सर्दियों में 3 से 4 घंटे। नहीं, माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी जाता है, स्लाइड बनाना स्टेनिंग वगैरह करके फिर 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, उसमें उसके फिर रिपोर्टिंग होती है, फिर उसकी स्टेनिंग होती है, बल्कि 1-2 दिन भी निकल जाता है उसके अंदर। 24 आवर्स की इंक्यूबेशन होती है। हाँ, ठीक है नहीं, ना। इंक्यूबेशन को उसमें ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ स्लाइड जो है ना वो स्कैन करके सुखाना होता है उसमें। माना उसका ये हो सकता है कि आप अगर इस वीडियो माइक्रोस्कोपी करवाएंगे तो तकरीबन 1 से 2 दिन आपके निकल जाएंगे, जबकि जीन्स के अंदर ही आपका जो है वो 2 घंटे में निकल आ जाएगा। दूसरी बात, एक्सपर्ट का एक और फायदा भी है, एक फायदा और भी एक्सपर्ट, एक तो वो जल्दी डिटेक्ट करता है, दूसरा फायदा ये कि बाद दफा होता है मरीज दवा खाते हैं तो उसको ड्रग रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो बाद में 6 महीने दवा खाते हैं, फिर पता लगता है दवा उसका असर ही नहीं करती।